जब लोग सर्चिंग कर रहे हो और वो प्रोडक्ट हम बेचते हो, मतलब जब हम सर्चिंग कर रहे हो और वो प्रोडक्ट भी हम लोग बेचते हो, तो हमारी वेबसाइट टॉप पर आए, नंबर वन। नंबर टू, टॉप पर तो आई आए तो क्लिक्स भी आ जाएंगे। क्लिक्स आने के बाद फिर हम कन्वर्जन भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इस पर कन्वर्जन भी आए। इसका क्या मतलब है? कन्वर्जन का मतलब ये है कि भाई अगर बार बार ट्रैफिक उधर आ रही है तो पता लगा है क्लिक्स इतने सारे हुए हैं, यानी हम ये कहेंगे आज ऑफिस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, पिछले 30 दिनों से बहुत इंफॉर्मेशन आ रही हैं, बट हम देखते हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा, मतलब कन्वर्जन नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रहा, कोई एडमिशन नहीं ले रहा क्लास में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि ट्रैफिक तो मिल रही है मगर कन्वर्जेंस नहीं आ रही है। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम एसईओ में डिस्कस करेंगे और इस वक्त जो हमारा टॉपिक है इसको हम बोले, और यही टॉपिक एसईओ करते हुए पहला कंसर्न है। आप यूं कह लें कि यही टॉपिक है जहां से हम एसईओ शुरू करते हैं, यानी हम एसईओ शुरू कहां से करते हैं? कीवर्ड रिसर्च से। और इसका मतलब क्या हुआ? ये तो क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज होंगे, मतलब एक क्लाइंट है जो फर्नीचर सेल कर रहा है, एक क्लाइंट है जो एजुकेशन सेल कर रहा है, एक क्लाइंट है जो इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहा है। तो ये कोई ऐसा पेट रूल तो नहीं है मेरे पास कि भाई मुझे पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट को हम सेल करना चाहते हैं हमें पहले उसकी प्रोडक्ट पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं फर्नीचर शॉप की वेबसाइट की एसईओ करने लगा हूँ तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा फर्नीचर बेच रहे हैं, ये कहाँ पे फर्नीचर बेच रहे हैं, किस लोकेशन पर फर्नीचर बेचने लगे हुए हैं, और इनके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइंस हैं, क्या क्या चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं, और उनको बाय करने के लिए लोग क्या क्या लिखते हैं। ये सारे हमारे कंसर्न्स हैं। सबसे पहले आपको मैंने जो स्लाइड खोली है ये उधर मौजूद है नोट्स में व्हाट्सएप चैनल पर जी। इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, इस वक्त आप देख रहे होगे तो हम 9वें पेज पर हैं। पहली चीज़ ये है कि जो स्लाइड है 10 पेजेस की, ये नहीं आपने समझना कि ये कोई लर्निंग एक्टिविटी है हमारी, याद करने वाली एक्टिविटी है। ये सारी की सारी हमारी कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटी है, क्योंकि जब तक हमें कीवर्ड्स का नहीं पता लगेगा, जब तक हम अच्छे कीवर्ड्स नहीं ढूंढेंगे, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एसईओ हम सारी कर लेंगे, अब थोड़ी देर के लिए बीच में से कीवर्ड निकाल दो तो एसईओ का स्कोर तो आएगा कि नहीं आएगा? एसईओ का स्कोर तो आएगा। मतलब गूगल कोई ह्यूमन तो नहीं है ना, मशीन के थ्रू उसने सब कुछ चेक करना है, उसने अपने सिस्टम के थ्रू उसने अपना एल्गोरिदम चेक करना है, एल्गोरिदम सारा अप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब है एसईओ स्कोर भी 80+ चला गया, 70+ चला गया। बट देखना कहां से है कि ट्रैफिक और क्लिक्स, ट्रैफिक आ रही है, आपकी विजिबिलिटी पहले पेज पे हो रही है, फिर क्या ट्रैफिक आती है, फिर क्या कुछ कन्वर्जेंस भी हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सब चीजों को हमें देखना है। तो ये सब कुछ कीवर्ड के बगैर पॉसिबल नहीं होगा, पहले हमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, एक बात। दूसरी बात, अगर हम आज की तारीख में इन चीजों को देख रहे हैं, वो भी देखते हैं कि 2026 में, चले हम इसको 2025 नहीं कहते, हम इसको 2026 ही कह देते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई हम जब ये चीजें सब 2026 में देख रहे हैं तो 2024 तक तो ये मौजूद नहीं था गूगल पर, ठीक है ना। ये नई चीज आ गई एंड ऑफ 2025, एआई मोड। अब जो हमारे विजिटर्स हैं वो डिफरेंट माइंड के विजिटर्स हैं, कोई इंटेलेक्चुअल भी होगा, कोई सिंपल सा विजिटर होगा, यानी उसको क्या है, उसके जेहन में सिर्फ यही है कि गूगल कर लो, है ना। ऐसे विजिटर्स भी हैं। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल विजिटर्स भी हैं, कुछ ऐसे विजिटर्स हैं जिन्हें चैटबॉट्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग है और उन्हें चैटबॉट्स के रोल का भी पता है कि भाई हम चैटबॉट में जाएंगे तो क्या होगा। तो वो वाले विजिटर्स तो शायद एसईआरपी को कंसीडर नहीं करेंगे। आपको पता है ना एसईआरपी मैंने क्या बताया हुआ है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज आपका। ये इस वक्त अगर मैं पुराने ज़माने में देखूंगा इसको जाकर, पुराने ज़माने मतलब 25 में, 24 में, 23 में, तो सारे का सारा काम तो एसईआरपी पे चल रहा था। लेकिन अब उसने एसईआरपी के साथ एसोसिएट कर दिया एआई मोड भी। पहले लोग क्या कर रहे थे, सर गूगल पे ही आते थे, चैटबॉट्स भी गूगल से ही डाटा कलेक्ट करते थे, लेकिन गूगल का अपना एआई मोड नहीं था। तो गूगल ने बहुत सारे डिफरेंट चीजों को टेस्ट किया
आजकल जो उसका टेस्टी चल रहा है, जेमिनाई चल रहा है, तो उसने उसी को लिंक अप कर दिया आपके एससीआरपी के साथ, ताकि ऐसा जो विजिटर है जो कि चैटबॉट से बात करना, यानी मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मुझे फर्नीचर खरीदना है, ठीक है, मैं तो वैसे भी डिजिटल मार्केटर हूं, आप भी डिजिटल मार्केटर हैं, सो आपको तो सारी गूगल की समझ है ना। सो मैंने कहा भाई मैं चैटबॉट से पूछता हूं कि अच्छी कंपनी कौन सी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे फर्नीचर का नाम नहीं लिख रहा मैं, बल्कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कौन सी अच्छी कंपनी है जो डाइनिंग टेबल सेल कर रही है, और मैं ये बात चैटबॉट से पूछने जा रहा हूं। जब मैं चैटबॉट से ये बात पूछूंगा तो चैटबॉट मुझे कुछ डाटा निकाल कर देगा। ये मैं इधर आ गया, चैटबॉट पे आ गया हूं, इस टाइम एआई मोड पे आ गया हूं सीधा, और इधर आकर मैं लिखता हूं बेस्ट एंड ट्रस्टेड फर्नीचर कंपनी शोरूम, चलो जी, इन लाहौर, ये लिख दिया मैंने। मैं कहा भाई मुझे कोई ऐसी कंपनी दिखाओ या कोई शोरूम दिखाएं जहां से वो ट्रस्टेड हो। जी, अब आप देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चीज, अब ये कीवर्ड को बीच में से एक तरह से हमने निकाल ही दिया ना, हम किसी और चीज पर चले गए हैं। अभी मैं बताता हूं, अभी तो मैंने कहा ना कीवर्ड को निकाल दिया, अभी मैं बताता हूं कीवर्ड निकला है कि नहीं निकला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी खत्म होना चाहिए हमारा कि कीवर्ड निकल गया क्या। कंपनियों के नाम आगे, उसने कहा भाई ये कंपनियां जो है ना, ये बड़ी मशहूर कंपनियां भाई, अगर आप कोई चीज परचेज करना चाहते हो तो इनसे परचेज कर सकते हो। इसमें सारे लोग नहीं होंगे, मैं कहा इसमें सब लोग नहीं आए होंगे, एआई के अंदर सब लोग नहीं आए होंगे। अब उसने देखना है, उसने कहना है अभी एआई किसको रेकमेंड कर रहा है, जी मोहकम फर्नीचर को वो रिप्रेजेंट करने लगा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये साइंस देख लें गूगल के लिए क्या है, नंबर वन। भाई आप सीनियर से नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने पहले आए और कहेंगे मैं 1974 से काम कर रहा हूँ। मतलब आपकी वेबसाइट की एज भी पुरानी होनी चाहिए, आपकी डोमेन की एज भी पुरानी होनी चाहिए, तो फिर आप ये प्ले कर सकते हैं। गूगल ये नहीं चेक करेगा कि इन्होंने डोमेन कब परचेज की थी, लेकिन ये क्या बिल्कुल ही नए आएंगे, वो तो ठीक नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट का कुछ इंट्रोडक्शन कंटेंट ऐसा लगाएंगे जिससे ये पता लगेगा कि भाई आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो ये एक ट्रस्ट लेवल है। आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर बनी हुई है और उसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे रिव्यूज पड़े हुए हैं, इसका मतलब है ट्रस्ट है। आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है जो कि आप अपने विजिटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर ट्रस्ट है। कम्युनिकेट का मतलब क्या है, मतलब एक तरीका तो यह कि टिपिकल कंटेंट लिखा, 4 वेबसाइटों का कंटेंट देखा, मिक्स करके एक नया कंटेंट बना लिया जो आम एक कंटेंट है, वो नहीं, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि जिस बंदे ने आपकी कोई चीज खरीदनी है वो आपसे क्या पूछ सकता है। अगर उसने डाइनिंग टेबल खरीदना होगा तो वो क्या पूछेगा, अगर उसने क्लासरूम की चेयर्स खरीदनी होंगी तो फिर वो क्या पूछेगा। तो आपने क्या किया, इस तरह का पेज बनाया कि लोगों के कॉमन क्वेश्चंस को टारगेट कर दिया। अब मैं एक और चीज लिखने जा रहा हूं नीचे, व्हेन एनीवन वांट टू बाय। अब देखिए पहली क्यूरी मैंने विजिटर बन के की थी, मैंने कहा पहली क्यूरी मैंने विजिटर बन के की है, यहां दूसरी क्यूरी मैं फर्नीचर शॉप बन के कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं व्हेन एनीवन वांट टू बाय डाइनिंग टेबल suggest me most common and high search volume queries। मैंने कहा भी जब कोई बंदा गूगल पर आता है और वो डाइनिंग टेबल खरीदना चाहता है, सो आप मुझे थोड़ा सा असिस्ट करें कि गूगल के ऊपर लोग ज्यादातर क्या लिखते हैं ये काम करने के लिए, जिनके सर्च वॉल्यूम्स भी अच्छे हों। अब जरा इसको क्लिक करते हैं। जी,
व्हेन शॉपिंग फॉर डाइनिंग टेबल्स इन 2025, कहता भाई 2025 में जब लोग आ रहे हैं, बायर टिपिकली यूज क्यूरीज दैट फोकस ऑन सीटिंग कैपेसिटी, स्पेसिफिक मटेरियल एंड करंट डिजाइन ट्रेंड्स। अब पता लग गया आपको भी? अच्छा, अब और नीचे आते हैं। कह रहे जब लोग मटेरियल को फोकस कर रहे होते हैं तो क्या लिखते हैं? ये 3 टर्म्स उसने मुझे बता दी। अभी आप देख रहे हैं मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, आप देख रहे हैं ना, देयर इज नो रिसर्च। अभी मैं ये डाटा एक तरह से कलेक्ट करने लगा हूं, लेटेस्ट सीन में डाटा कलेक्ट करने लगा हूं। और ये चैटबॉट से डाटा कलेक्ट, और ये गूगल के चैटबॉट से डाटा कलेक्ट करने का मतलब है कि रिसेंट कर रहा हूं। अगर यही काम मैं चैट जीपीटी पे चले जाऊं और मेरे पास अकाउंट भी फ्री वाला हो तो मैं पुरानी दुनिया में फिर रहा हूंगा। इसलिए आपको ये सारा काम गूगल के चैटबॉट से करना है। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास चैट जीपीटी का कोई पेड वर्जन हो, फिर देखें वो कब का डाटा हमें दे रहा है, फिर फायदामंद है। भाई जब मेरे पास हर बंदे ने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो पीक सोल्यूशन से करनी है, इस सड़क पे 10 कॉलेज हैं, तो मैं 9 कॉलेजों के पास क्यों जाऊं? वो जिससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं मैं उसी के पास सीधा चला जाता हूँ, पीक सोल्यूशन के पास ही आ जाता हूँ। सर वैसे चैट जीपीटी पे ज्यादा जो होता है ज्यादा लोग यूज करते हैं, इसका मतलब इतना ज्यादा लैग नहीं होती वेबसाइट। पहली बात यह है कि चैट जीपीटी पे लोग ज्यादा यूज करते हैं, आपको कैसे पता है इस बात का? पहली बात, वैसे मैं जनरल पूछ रहा हूँ यार। सर ये इस वजह से पता है क्योंकि जो मोस्टली है ना ये लोग जो मतलब मैं ये आपको इसका आंसर देता हूँ ना, पहले आपका सवाल एक किया मैंने, आपको इस बात का पता कैसे लगा कि चैट जीपीटी को लोग क्या ज्यादा यूज करते हैं? क्योंकि सर आप जो भी है ना ज्यादातर लोग मतलब सर्च करते हैं और वही जो है मतलब अपनी उसके नहीं ऊपर तो जब लगाते हैं। सर्च करते हैं तो चैट जीपीटी पे तो नहीं जाता ना, पहले वो चैट जीपीटी सर पे जो जाते हैं। ज्यादातर पोस्ट होती है ना, पोस्ट उसके नीचे जो ये कंटेंट लिखा होता है और ये सारी चीजें लिखी होती हैं वो ज्यादातर चैट जीपीटी से वो लेते हैं। अच्छा, कैसे लेते हैं? गूगल पे ही जाके लेते हैं कि चैट जीपीटी सर्च इंजन है? चैट जीपीटी सर्च इंजन से लेते हैं। चैट जीपीटी सर्च इंजन नहीं है, आंसर सर्च इंजन है वो। बेसिकली लोग चैट जीपीटी क्यों जा रहे हैं, ये भी नासमझी की वजह से जा रहे हैं, यही तो बता रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको टास्क देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई सुजुकी की जो 2025 की गाड़ी है ना, इसके ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखना है। अब ये आर्टिकल लिखवाने आप चले जाते हैं चैट जीपीटी पर, तो चैट जीपीटी के पास तो डाटा ही पुराना पड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप समझोगे कि वो फ्रेश डाटा है। अब लोग क्यों उस पर जाते हैं? भाई लोग इसलिए जाते हैं कि जैसे सर्च इंजन में गूगल पायनियर है, तो चैट बॉट में चैट जीपीटी पायनियर है। लेकिन अभी तक लोगों को लिमिटेशंस का ही नहीं पता। आप गूगल पर फ्री इमेजेस बना रहे हो, चैट जीपीटी आपको फ्री इमेजेस की इतनी ऑप्शंस और इतना वर्सटाइल ऑप्शन नहीं देता। तो बेसिकली तो उसने गूगल को पहले क्रॉस मारा, ठीक है, लेकिन जब उसने क्रॉस मारा तो गूगल ने देखा कि क्या हो गया। गूगल ने देख लिया कि वो कर क्या रहा है, और गूगल को यह भी पता है कि जो कुछ भी कर रहा है यहीं से कर रहा है। सो गूगल ने उसको डबल ट्रिपल करके वो सारी फीचर्स यहीं पर इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब क्योंकि विजिटर शुरू में चैट जीपीटी पे गया हुआ है, ठीक है, आप देखते हैं आजकल टीवी पर एआई का ऐड आ रहा है गूगल का। कोई गूगल को एआई का ऐड लगाने की जरूरत है? मैं क्या गूगल को ऐड लगाने की जरूरत है? कभी गूगल ने अपने SCRP का ऐड लगाया हो? नहीं लगाया ना, इसलिए कि उसकी ये डोमेन बाद में आई, उसकी ये डोमेन इंट्रोड्यूस लेट हुई। तो जब उसकी ये डोमेन लेट इंट्रोड्यूस हुई तो इसका मतलब है कि कुछ लोग तो उसके आदी हो गए हुए थे ना। सबसे पहले दुनिया देखो, जब उनका चैटबॉट ही नहीं था तो सारों ने तो चैट जीपीटी पर अकाउंट बनाए, लेकिन जो आम विजिटर्स हैं उसको उसकी वीकनेसेस का तो नहीं पता ना, ठीक है। एनीवेज, तो अब आपने देख लिया कि हमें कंटेंट लिखने का आइडिया भी यहां से मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि भाई ये तो सब कुछ रेडीमेड है, इससे तो ऐसे लग रहा है कि भाई गैप डिजिटल मार्केटर का रोल तो खत्म, बीच में से सब कुछ ही कॉपी पेस्ट चल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। गूगल साथ में क्या कह रहा है? गूगल साथ में ये कह रहा है कि भाई ये जो ऑटोमेशन है ना, ये चैटबॉट ऑटोमेशन ही है ना। यानी अगर मैं आपको आर्टिकल लिखने के लिए दे रहा हूं और आप चैटबॉट पे जाकर उसको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और उसे कहते हैं भाई मुझे ये आर्टिकल लिख दो, तस्वीरें दो, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप भी काम कर रहे हैं तो और भी कितने लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये है ऑटोमेशन, लिंक बिल्डिंग है ऑटोमेशन। गूगल ने 24 में अपडेट दी कि जो लोग भी अपनी वेबसाइट में ऑटोमेशन पर रिलाय कर रहे हैं, ऑटोमेशन पर रिलाय कर रहे हैं, चाहे वो लिंक्स की शक्ल में है, चाहे वो कंटेंट की शक्ल में है, तो उसको मैं टॉप पे नहीं रखूंगा, मैं उसे स्पैम कंसीडर करूंगा कि भाई ये स्पैम कंटेंट है। तो जो कंटेंट ह्यूमन कंटेंट नहीं है, तो जो कंटेंट स्पैम कंटेंट होगा वो रैंक नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अभी मैंने जो कुछ बताया तो इसे क्रॉस लगा दें हम? नहीं,
आपको असिस्टेंस चाहिए ना, ये हमने चैटबॉट से असिस्टेंस ले ली, अब कंटेंट हम रीजनरेट करेंगे, लेकिन हमें आइडिया मिल गया कि मुझे ये बेचने के लिए क्या क्वेश्चन करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हैं, तो अब भाई देखें, जो डिजिटल मार्केटर है उसकी कोई बिजनेस डोमेन नहीं है, उसकी अपनी कोई बिजनेस डोमेन नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूं कि डिजिटल मार्केटर फर्नीचर बेचता है, नो। डिजिटल मार्केटर एकेडमीज का कोर्स, भाई उसका कोई बिजनेस ही नहीं है, मगर सारे ही बिजनेस उसके हैं। यानी मुझे आज कोई कॉल आएगी और मुझे कहेगा भाई ये चीज मुझे बेचनी है, मेरी ये फैशन एसेसरीज हैं, तो मुझे उस पर रिसर्च करनी है। मुझे दूसरा क्लाइंट बुलाएगा, वो मुझे कहेगा भाई मैं प्लम्बर हूं, मुझे अपनी वेबसाइट पे काम करना है, मुझे एसईओ करवानी है वेबसाइट की। अब मैं प्लम्बर को स्टडी करूंगा कि भाई प्लम्बर कैसे सर्विसेज देता है। आज की तारीख में दो ही प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, एससीआरपी और एआई, बस। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कॉम्बिनेशन दोनों का लाना है। तो फिर देखें, अब ये एक विजिटर है जो इधर आया, जैसे एक विजिटर आप हैं, एक ऑडियंस आप हैं जो क्लासरूम के अंदर बैठ के कोर्स कर रहे हो, एक ऑडियंस वो है जो घर बैठ के कोर्स कर रही है। वो फिजिकल मूव नहीं करना चाहते, ठीक है, उन्होंने कॉलेज आके इंक्वायरी भी नहीं ली, उन्होंने सिर्फ एड्स देखे और उन्होंने देखा जो एट होम कोर्स करवा रहा था उन्होंने उसी में दाखिला ले लिया। तो इसका मतलब है विजिटर्स डिफरेंट है, हमें सबको टारगेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एससीआरपी को भी टारगेट करना है, सारे लोग उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। एक बंदा जो आएगा वो इधर आएगा। अब ये दूसरे बंदे की तरफ चले जरा, जो इधर आ जाते हैं। मैंने एक यूजर बन के बात की है भाई, डाइनिंग टेबल शॉप नियर मी विद प्राइस। चलो सबसे पहले देखें क्या डाटा आया, बहुत डिफरेंट डाटा आया। मैंने कहा बहुत ही डिफरेंट डाटा आया ना। सबसे पहले उसने मुझे क्या दिखाया, लोकेशन दिखाई। एआई में ऐसे नहीं दिखाया था उसने। नीचे आ जाए, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या एआई ने, अब हम यहां पर यह बात करेंगे, क्या एआई ने एसईआरपी को रिप्लेस कर दिया है? नहीं किया। एआई अपनी जगह उसने देखा कि विजिटर कौन है, विजिटर की इंटेंट इंफॉर्मेशनल है, तो एआई पे ले गया मुझे वो। विजिटर की क्या इंटेंट है, कमर्शियल इंटेंट अभी भी सर्च इंजन पे आ रही है। देखे ना मैंने प्राइस, ये कमर्शियल इंटेंट है बिल्कुल। अब आपको ये इंटेंट का भी पता लगा कि विजिटर जो सर्च क्यूरी लिखता है उसमें वो क्या चाहता है, उसकी इंटेंट क्या है, वो क्या देखना चाह रहा है। चलिए अब वापस आ जाते हैं स्लाइड में। यानी अब हमें ये समझ में आ गया, लेकिन जो मैंने सर्च क्यूरी वहां लिखी थी, वहां भी तो मैंने, आपने देखा मैंने एआई में भी कीवर्ड को ही इस्तेमाल किया कि नहीं किया, कीवर्ड को यूज किया। मगर अब एआई के दौर में हमने सिर्फ कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं किया, कीवर्ड को एक्सप्लेन किया। मतलब ये फर्क है सिर्फ। मतलब आज की तारीख में और पुरानी तारीख में क्या था, पुरानी तारीख में यह था भाई कीवर्ड इस्तेमाल करो, उसने एक लिमिटेशन आपको दी, इतना कीवर्ड इस्तेमाल करो। वहां पे आके उसने आपको स्ट्रक कर दिया कि भाई कितना, 2%, नॉट मोर देन 2%। 2% से ज्यादा करोगे तो इट इज कॉल्ड स्टफिंग, तो मैं इसको एंटरटेन नहीं करूंगा। तो पहले कह रहा था कीवर्ड इस्तेमाल करो, अब कह रहा है कीवर्ड एक्सप्लेन करो। अब कीवर्ड एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है, कीवर्ड एक्सप्लेन करने का यही मतलब है कि भाई मैं फर्नीचर की शॉप, फर्नीचर कुछ खरीदना चाह रहा था, तो मैंने आपको उसका दोनों सिनेरियोज दिखाए कि एक्सप्लेनेशन में मुझे क्या करना है। एक्सप्लेनेशन में मुझे वो कंटेंट लिखना है जो मैंने एआई से निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। इसका मतलब आपकी वेबसाइट इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, कीवर्ड डेड नहीं हुआ। कीवर्ड की ओपेसिटी आज भी 2% ही है एज पर कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब पहले क्या होता है, देखिए ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि भाई पहले कम लोग थे। मैं अब कहूं भाई पूरे लाहौर में सिर्फ एक कंप्यूटर कॉलेज है, कितनी मार्केटिंग की जरूरत है इन्हें, ना होने के बराबर है ना। तो इन्हें मार्केटिंग क्यों करनी पड़ी? जब कॉलेजेस बढ़ गए, कंपटीशन आ गया। इसी तरह एसईओ क्यों करनी पड़ी? जब कंपटीशन आ गया। आप किसी छोटे से गांव में जाएं, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और वहां पर उसको जोर से बुलाएं, ठीक है, वो नहीं तो कोई उसका घर का बंदा आपके सामने एकदम आ जाएगा
क्यों? लोग ही कम है भाई वहां पर तो। और स्टेशन वाला भी जानता होगा उन साहब को, आप उनसे ही पूछ लेंगे कहाँ रहते हैं वो बता देंगे कि भाई इस गली में चले जाएं, वो यहाँ रहते हैं। लेकिन आज आप अगर लाहौर के रेलवे स्टेशन पर आकर ये वाली एक्टिविटी करेंगे तो वो आपको मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस बताएंगे, है ना, कि मुझे अली साहब से मिलना है जनाब, ठीक है, वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो आप तो नहीं आ पाएंगे, सही, बहुत सारे अली हैं लाहौर में, तो इसका कंपटीशन हो गया ना। तो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के भाई अब कंपटीशन हो रहा है, अब चीजें बढ़ गई हैं। तो जब कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हुआ था उस वक्त एसईओ आई थी। अब कंपटीशन और कीवर्ड्स आ गए थे और गूगल ने कुछ अपने स्टैंडर्ड रूल्स बता दिए। अब मिसाल के तौर पर आप मेरे पास आकर बैठे, मैं कहता हूँ भाई पूरे लाहौर में इतने ही लोग हैं जो एसईओ करना चाह रहे हैं, इसके अलावा किसी को पता ही नहीं है एसईओ का, तो आप तो बादशाह बन जाएंगे ना फिर एसईओ के, आप सारी बादशाह बन जाएंगे। अब कोई भी बंदा आएगा तो आप ही के पास आएगा। लेकिन जब इतनी बड़ी दुनिया है एसईओ करने लगी हुई है, तो एसईओ का मतलब क्या हुआ भाई? गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, सभी ने फॉलो करना शुरू कर दिया। एक टाइम आया सबको पता लग गया गूगल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हम सब ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ऊपर कौन आएगा भाई? अब तो गूगल फंस गया ना कि भाई मैं किसको लेकर आऊं। इसने भी मेरे 10 में से सपोज कर लेते हैं 10 में से 9 स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, उसने भी मेरे 10 में से 9 स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लिए, उसने भी मेरे 1000 में से 900 स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लिए, सभी ने किए हुए हैं। अब पहले नंबर पर किसको दिखाऊंगा? तो उसका स्टैंडर्ड बदलता गया, उसकी चीजें चेंज होती गई, उसने कहा अब मैं किसी और तरीके से भी चीजों को चेक करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा अब सर ले जी, मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया कि आज की तारीख में हमने कीवर्ड पे काम कैसे करना है। कीवर्ड यूज होंगे, साथ में एक्सप्लेन होंगे, और जब तक वो एक्सप्लेन नहीं होंगे उस वक्त तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। मतलब अगर मैं ये लिख दूं कि डाइनिंग टेबल शॉप नियर मी, तो ये बहुत लिमिटेड सा वर्ड है। आपको अपनी क्यूरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और गूगल क्या करेगा कि जिस वेबसाइट में वो एक्सप्लेनेशन मौजूद होगी गूगल उसको रैंक कर देगा। इसको हम आगे जाकर देखेंगे कि कैसे होता है ये काम। अच्छा अब सबसे पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर भाई? कीवर्ड्स पे जाने से भी पहले कीवर्ड रिसर्च प्री रेक्विजिट्स। इसका क्या मतलब है कि भाई हम कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, तो कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें क्या करना है? मतलब क्या कीवर्ड रिसर्च कैसे होगी? मतलब मैं वेबसाइट की एसईओ करना चाहता हूं, तो मैंने कहा कीवर्ड रिसर्च करनी है। फिर मैंने कहा जब कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च हो। जैसे पीक सोल्यूशन है मिसाल के तौर पर, मुझे कोई कहती है पीक सोल्यूशन की वेबसाइट की एसईओ करनी है आपने, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पीक सोल्यूशन लाहौर में फैसलाबाद में सर्व करता है, बस पूरे पाकिस्तान में सर्व नहीं करता। तो अगर मैं उसकी एसईओ इस स्टैंडर्ड से कर दूं कि भाई वो कराची में भी रैंक कर रही है, वो इस्लामाबाद में भी रैंक कर रही है, तो क्लिक्स के तो कोई फायदा नहीं होगा, क्लिक्स तो ज़ाया ही होंगे, हमारे ट्रैफिक भी ज़ाया होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी बिजनेस के ऊपर। जी नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या देखना है भाई? किस एक बंदे ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि भाई मुझे वेबसाइट की, एक मिनट मुझे कॉल अटेंड कर लेने दें। तुम्हारा भी साथ ही आ गया? जी सर। अच्छा सबसे पहले हमें क्या समझना है? कीवर्ड रिसर्च की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं भाई? क्या आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनकी बिजनेस टाइप क्या है। नंबर 2, प्रोडक्ट टाइप क्या है, मतलब बिजनेस टाइप क्या है। अगर हम पीक सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें, सो व्हाट इज बिजनेस टाइप? नहीं, एजुकेशन, एजुकेशन। फिर जब हम ये कहेंगे प्रोडक्ट टाइप क्या है, कोर्सेज भाई, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एकेडमिक। इसी तरह मैं कहूँ एक बंदा जो वो डाइनिंग टेबल वगैरह वगैरह सब कुछ ही बेचता है भाई, लकड़ी की बनी हुई चीजें सारी बेचता है, तो उसकी बिजनेस टाइप क्या है? फर्नीचर। लेकिन उसकी प्रोडक्ट टाइप क्या है? जो वुडन के फर्नीचर्स हैं, जो डाइनिंग टेबल है, जो क्लासरूम चेयर्स है,
जो डाइनिंग टेबल चेयर्स हैं भाई, सोफास के पीछे भी वो स्ट्रक्चर होता है वुड का सारा, है ना। तो ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं। ये देखें, अब ये आपने देख लिया कि मैं डिजिटल मार्केटर था, मैं कहाँ फंस गया हूँ आगे। हाँ, मुझे तो कारोबार को समझना पड़ रहा है भाई, मुझे कारोबार के मॉडल को समझना पड़ रहा है उसके, कि वो उसके कारोबार में चीजें क्या हैं और वो क्या बेचता है, कैसे बेचता है, ये भी समझना पड़ेगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन, कि वो सर्व कहां पे करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं उसे गलत टेरिटरी में रैंक करवा दूंगा तो ट्रैफिक भी आएगी, क्लिक्स भी आएंगे, बिजनेस नहीं आएगा। क्योंकि पीक सोल्यूशन में लोगों को जितने अच्छे तरीके से मर्जी मैं कनाडा के लोगों को दिखा दूं तो वो पढ़ने तो नहीं आ सकते ना। तो मुझे अब ये इशू कहां पे क्रिएट होता है, ये वो स्पैम लिंक्स में जाके क्रिएट होता है। जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं और हमारे पास लिंक बिल्डिंग अपनी टेरिटरी की नहीं है बल्कि दूसरी टेरिटरीज की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट उन एरियाज में रैंक होना शुरू हो जाती है। जब वो उन एरियाज, इसका मतलब ये हुआ कि लिंक बिल्डिंग भी बहुत कम करनी है, एहतियात से करनी है और स्पैम नहीं करनी। ठीक है, इसको हम आगे जाकर देखेंगे, ये भी एक टॉपिक होगा हमारा। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या आ गई भाई, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सबको ही पता है भाई, वेबसाइट है ना। वो लिंक बिल्डिंग वाला थोड़ा सा वापस बताइए। कुछ नहीं बताया मैंने उसका। मैंने कहा लिंक बिल्डिंग का, मैंने कहा मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने ये कहा कि जो लिंक बिल्डिंग होती है उसमें स्पैमिंग होती है। उसकी होती क्या है, मिसाल के तौर पर एक फ्रीलांसर है जो बांग्लादेश में रहता है और एक वेबसाइट है जो फ्रांस की है। ठीक है, अब वो जो बांग्लादेश वाला है उसके पास सारी लिंक स्पेस जो है ना, वो सारी की सारी वेबसाइट्स भी या तो उसके पास बांग्लादेश की हैं या उसके पास इंडिया की हैं या उसके, क्यों यही उसकी टेरिटरी बनती है ना, या उसके पास पाकिस्तान की है। अब वो यूजर के सारे लिंक्स बना देता है, यूजर बहुत खुश हो रहा है कि जनाब पहले तो मेरे पास 10 लिंक्स थे, अब मेरे पास 10,000 लिंक्स हो गए। लेकिन जब हम उसका ऑडिट करते हैं तो पता लगता है कि उसकी सारी की सारी लिंक बिल्डिंग इन 3 टेरिटरीज में हो गई, जबकि वो जो क्लाइंट है ना वो ऐड टू कार्ट लेकर बैठा हुआ है फ्रांस में। अब वो जो ऐड टू कार्ट होगा, ना इधर से जा रहा है सामान ना इधर से आ रहा है सामान, ठीक है, तो गड़बड़ हो गई ना। ऐड टू कार्ट पे जाके बात रुक जाएगी, यानी ऐड टू कार्ट हो रहा है लेकिन आगे से सेल नहीं हो रही है। चलिए आगे आ जाते हैं हम जरा। मेरा ख्याल है कि अब हमने इसकी बेसिक चीज समझ ली पहले, अब जरा जल्दी से समझ लेते हैं। मेरा ख्याल कीवर्ड भी सबको समझ आ ही गया है कि सर्च टर्म, सर्च क्यूरी, प्रॉम्प्ट, जो मर्जी कह लें हम, व्हाट इज दिस, दैट इज कीवर्ड जो लोग लिख रहे हैं। ये दो हैं हमारे पास, शॉर्ट और लॉन्ग। 3 वर्ड तक का होगा तो हम इसे बोलेंगे शॉर्ट, 3 वर्ड से बड़ा होगा तो हम इसे बोलेंगे लॉन्ग कीवर्ड। यानी एक छोटा कीवर्ड है और एक बड़ा कीवर्ड है। 3 वर्ड तक का कीवर्ड छोटा कीवर्ड है, 3 वर्ड से जो बड़ा कीवर्ड होगा उसे हम लॉन्ग कीवर्ड पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो लोग जो क्यूरीज करते हैं, मतलब जिन्होंने कुछ लेना होता है, तो वो शॉर्ट क्यूरीज करते हैं कि लॉन्ग क्यूरीज ज्यादा करते हैं। कॉमन सेंस एकदम है, जवाब दो यार, कॉमन सेंस। आप बताओ आप क्या करते हो। मिसाल के तौर पर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना था, अगर आप गूगल से ये सर्च करते तो क्या डिजिटल मार्केटिंग ही लिखते हैं कि कुछ और भी लेफ्ट राइट पे लगाते हैं। लॉन्ग कोर्स लगाते तो फैसलाबाद चले जाते है ना, कराची चले जाते। लॉन्ग हो गया ना, बढ़ता जा रहा है ना, फ्रेज हमारी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज की तारीख में कोई बंदा गाड़ी खरीदना चाहता है, ठीक है, उसने लिखा सुजुकी कार, वो सुजुकी वाले गाड़ियां लेके आ जाएंगे भाई ट्रक भर के, कौन सी लेनी है भाई, ऐसे ही है ना। लेकिन जब वो अपनी डिटेल के साथ सारी चीजें बताएगा, ये गाड़ी लेनी है, ये मॉडल लेना है, इस साल की होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए, नॉन एसी, तो सर्च टर्म थोड़ी सी लंबी, भाई पैराग्राफ नहीं लिखना, लेकिन सर्च टर्म थोड़ी सी लंबी होगी। मतलब हम यूं कह लेते हैं कि 3 की बजाय 7-8 की होगी। तो जो लॉन्ग क्यूरी होगी वो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, जो शॉर्ट क्यूरी होगी वो जरा कम रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। क्यूरी तो वो भी चलेगी लेकिन रिजल्ट उसमें इतने अच्छे उसको नहीं मिलेंगे जो वो चाहता है। यानी आप गूगल को समझा ही नहीं पाए कि आप क्या चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब रेकमेंड हम किसको कर रहे हैं, लॉन्ग क्यूरी को। अच्छा, अब एट द सेम टाइम हम एक और बात कर लेते हैं कि ज्यादा रिजल्ट्स, ज्यादा नंबर ऑफ रिजल्ट्स शॉर्ट क्यूरी पर आएंगे कि लॉन्ग क्यूरी पे आएंगे। शॉर्ट क्यूरी पे आएंगे भाई, उसने तो पूरी दुनिया भर कवर कर दिया है ना, ज्यादा ही रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जो लॉन्ग क्यूरी होगी उसके ऊपर रिजल्ट्स काफी कम हो जाएंगे। अच्छा, स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग क्यूरीज पे सर्च वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है ना जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, सर्च वॉल्यूम, वो भाई कहां चला गया है,
उसको निकालो, कहाँ है वो? नहीं यार, सोना नहीं है, मैं भी सो जाऊंगा। हाँ नहीं नहीं, मेरे लिए सोना गड़बड़ हो जाएगी। आपको अगर नींद आ रही है, आप बाहर जाएं थोड़ी देर के लिए, चादर उतार के खड़े होंगे ना सर्दी में, तो नींद उड़ जाएगी एकदम। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सोना नहीं है ना, इस तरह मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अगर तबीयत ठीक नहीं है, आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? क्लासरूम में थोड़ा सा मूड बना कर बैठना है। अच्छा जी, अब समझ में आ गया जी मैं किस पॉइंट पर था? सर्च वॉल्यूम्स पर। मैंने कहा सर्च वॉल्यूम सबको पता है, व्हाट इज सर्च वॉल्यूम? कि जो भी लिख रहे होते हैं उसकी, मैं पहले भी दिखाया, यही से दिखाया आपको, हाई सर्च वॉल्यूम और लो सर्च वॉल्यूम। तो हमें पता लग गया जी हाई सर्च वॉल्यूम होगा लॉन्ग कीवर्ड पर। अच्छा, कन्वर्जन हाई किस पर होंगी, लॉन्ग पर के शॉर्ट पर? हाई लॉन्ग पर कन्वर्जन ज्यादा होंगी। मैं जब कन्वर्जन बोल रहा हूं तो मैं नंबर ऑफ कन्वर्जन नहीं, मैं बोल रहा हूं परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन, कि परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन किसकी ज्यादा होगी। चले मैं ये कहता हूं कि शॉर्ट कीवर्ड पर क्यूरीज थी 10,000, तो लॉन्ग कीवर्ड पर क्यूरीज हो गई 1,000। ठीक है, हम कन्वर्जन का पॉइंट देख रहे हैं, तो जब 1,000 में हम कन्वर्जन की रेशो निकालेंगे तो वो ज्यादा होगी, कन्वर्जन की रेशो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लॉन्ग कीवर्ड पे जाना है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं कि क्या जो हमारा लॉन्ग कीवर्ड होगा वो तो एआई से मैच भी कर रहा है, बात है ना? एआई सीन के साथ भी मिल गया ना, अगर लॉन्ग कीवर्ड ज्यादा डिटेल के साथ आ गया, एआई भी तो यही कह रही है कि एक्सप्लेन करो। अच्छा, अब वो जो हमारा लॉन्ग कीवर्ड है, शॉर्ट कीवर्ड भी कवर होगा कि नहीं होगा? शॉर्ट कीवर्ड भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर द लॉन्ग रन हमारा जो शॉर्ट कीवर्ड है, यूजुअली अगर हम टेक्निकल तरीके से कीवर्ड बनाएंगे तो वो उसके अंदर जरूर आएगा। अच्छा, अब एक ही चीज रह गई, और वो है कंपटीशन। वो है कंपटीशन, कि भाई कीवर्ड्स पे कंपटीशन। अब कीवर्ड्स पे अगर ज्यादा कंपटीशन होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखिए 3 तरह के कंपटीशन होंगे। एक को हम बोलेंगे हाई, एक को हम बोलेंगे मीडियम, और एक को हम बोलेंगे लो। हाई का मतलब है बहुत ज्यादा कंपटीशन, लो का मतलब कम कंपटीशन, और मीडियम का मतलब दरमियाना सा कंपटीशन। अब अगर हम हाई कंपटीशन पे चले जाए, इसको यूं कह लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई यहां से लेकर एमयू कॉलेज तक 30 कंप्यूटर कॉलेज है। भाई ऐसा हो नहीं सकता, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, कोई कंप्यूटर कॉलेज इसका प्लाजा बन जाए तो शायद ऐसा हो जाए, वैसे तो ऐसा नहीं होगा ना। फिर मैं ये कहता हूँ कि इतनी रेंज में 30 नहीं है भाई, 2 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं। फिर मैं कहता हूँ 5 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं। फिर मैं कहता हूँ 7 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं। तो ये कंपटीशन की बात कर रहे हैं। अब कोई नया बंदा जब यहाँ पर आके कॉलेज खोलेगा इसी एरिया में, इस टेरिटरी में जो मैंने डिफाइन की है, तो इसका मतलब है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि भाई एमयू कॉलेज से लेकर इधर तक सिर्फ एक ही कंप्यूटर कॉलेज है, तो वो एक बंदा यहाँ पर जब आके कॉलेज खोलेगा तो उसे इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक और फैक्टर है, डेट इज कंपटीशन। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम ज्यादा मीडियम कंपटीशन को कंसीडर कर रहे हैं, हाई कंपटीशन को कंसीडर नहीं कर रहे, मीडियम या लो पे, लेकिन कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा, अब 2 चीजें सामने आ गई, फिर इसका मतलब है एक चीज सामने आई सर्च वॉल्यूम, और एक चीज सामने आई कंपटीशन। 2 चीजें आई ना। अब अगर हम इन दोनों का कोई मुरक्कब बनाएं तो क्या बनता है? अगर मैं इन दोनों को एक लाइन में डिफाइन करूं तो मैं क्या करूंगा कि ज्यादा सर्चेस और कम कंपटीशन, यानी बिजनेस की डिमांड हो इस जगह पे बहुत ज्यादा, और प्रोवाइडर्स बहुत कम हो। बिल्कुल यही हम कहेंगे कीवर्ड की शक्ल में, कि हम ये कहेंगे कि हाई नंबर ऑफ सर्चेस एंड लो और मीडियम कंपटीशन इज अ गुड कीवर्ड। ये जो कीवर्ड हम निकाल रहे हैं जिसके अंदर सर्चेस ज्यादा हो और उसमें कंपटीशन लो हो, इसका मतलब है कि दैट इज बेस्ट कीवर्ड फॉर अस, रैंक करवाने के लिए वो एक अच्छा कीवर्ड होगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब जरा थोड़ा सा नीचे आते हैं, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं। यहाँ पर ये वो एक ब्लॉक सा बना हुआ है, ये डिफाइन किया हुआ है हमने। जो ऊपर वाली ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन है भाई? लॉन्ग वाली। अच्छा जरा और ऊपर आ जाए, ये कुछ और, मेरा माउस ऊपर चला गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड की थी। अच्छा, लॉन्ग कीवर्ड का मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड, ओके। हेड कीवर्ड का मतलब शॉर्ट कीवर्ड। अच्छा, यहां पर कुछ लॉन्ग टेल के लिए कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। नंबर 1 लो सर्च वॉल्यूम, समझ में आया?
कि जब कोई कीवर्ड लॉन्ग होगा तो सर्च वॉल्यूम तो उस पर लो ही होगा ना भाई। मतलब मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ एक यूज्ड, ठीक है, और मैं गाड़ी का नाम और मॉडल लिखता हूँ और आगे प्राइसेस लिख देता हूँ, तो क्या होगा, पूरे पाकिस्तान भर से गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो सर्चेज बहुत ज़्यादा आ गई, रिजल्ट्स बहुत सारे आ गए। बट जैसे ही मैं इन लाहौर लिखूंगा एकदम ही रिजल्ट छोटा हो जाएगा। तो कह रहा है कि भाई जो लॉन्ग कीवर्ड होगा ना उसमें आपके रिजल्ट्स सर्च वॉल्यूम काफ़ी कम होगा पर रेलिवेंट भी होगा, रेलिवेंट भी होगा। फिर क्या लिखा हुआ है जी, लो कॉम्पिटेटिव रेट, मेरा ख्याल है समझ में आ गया ये क्या चीज़ है, ये भी हमने डिस्कस किया ना कि इसमें कंपटीशन कम है। फिर क्या लिखा हुआ आ गया, स्पेसिफिक सर्च इंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इस शक्ल में क्या हो रहा है कि आपने अनरिलेटेड चीज़ों को वैसे ही फिल्टर कर दिया, आपने ना कराची लिखा, ना फैसलाबाद लिखा, ना एबटाबाद लिखा, ना गुजरावाला लिखा, भाई किसी शहर का नाम नहीं लिखा, आपने लिख दिया सीधा सीधा लाहौर, क्योंकि आपको लाहौर से ही परचेज करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इंटेंट क्लियर होगी कि स्पेसिफिक आपकी सर्च इंटेंट है। हाई कन्वर्जन रेट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, इसमें क्या होता है, कन्वर्जन रेट काफी हाई हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं जरा। अच्छा, अब एक दो चीजें और सीख रहे हैं, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड और लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड। इसका क्या मतलब है भाई, शॉर्ट टर्म कीवर्ड और लॉन्ग टर्म कीवर्ड, टर्म बीच में आ गई। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। शॉर्ट टर्म कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड जो कुछ थोड़े अरसे के लिए वैलिड है, ऐसा कीवर्ड जो बहुत लंबे अरसे के लिए वैलिड है। मतलब जी, मतलब बताएं। जैसे ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं वो हाँ, शॉर्ट टर्म, जो ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है। बिल्कुल गुड। जैसे कोई ट्रेंडिंग चीज है आज के दौर में है, जैसे अभी भाई ये ट्रेंडिंग सर्दी है ना, तो जो सर्दी है इसमें जैकेट्स बिकेंगी। अभी जब ये जैकेट्स बिकेंगी तो जून में नहीं बिकेंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका टाइम पीरियड लिमिटेड हुआ। पीक सॉल्यूशन में मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर कोर्स ऑफर होगा, मगर वो ऑफर उस वक्त होगा जब मैट्रिक के स्टूडेंट्स फ्री होंगे, लेकिन जब मैट्रिक के स्टूडेंट कॉलेज में चले जाएंगे उस वक्त नहीं होगा। तो ट्रेंडिंग में आ गया। लॉन्ग टर्म कीवर्ड, लोग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो नए चाहे वो यूज्ड, नॉट ट्रेंडिंग। लैपटॉप होम यूजर भी खरीदेगा, स्टूडेंट भी खरीदेगा, ऑफिस के लोग भी खरीदेंगे, घर के लोग भी खरीदेंगे, ब्ला ब्ला, भाई सभी ने खरीदना है, शॉपकीपर्स ने भी खरीदना है। लैपटॉप खरीदने का कोई सीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह की जो चीजें हमारी जो कि पूरा साल बिकने वाली चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म है। जी, आप अटेंडेंस ले लें। ज़ैनब, नुमान, रियान, प्रेजेंट माहीन, प्रेजेंट, मुनीर, रेहान, मरियम, लाइबा, किंजा, फलक, मोहम्मद उदैर, बिलाल, मोहम्मद हसान, हाफिज अलाजिंदा, सबके अटेंडेंस हो गई है, मुजम्मिल और जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। चलें अब हम ना एक स्टैटिक वेबसाइट से ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आ गए, शॉपिंग वेबसाइट पे आ गए। अलहदा नहीं करना इसको कि भाई ये कोई और चीज़ है, कहीं और से सीखेंगे इसकी एसईओ। एसईओ वेबसाइट बनाना नहीं, शॉपिफाई इज नॉट एसईओ, शॉपिफाई डेवलपमेंट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। बट शॉपिफाई की बनी हुई वेबसाइट को रैंक करना ये एसईओ है, ठीक है। सो प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, अब क्या हो गया, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स को भी देख लें। अब लिमिटेड चीजें आ गई बीच में। मिसाल के तौर पर मेरा एक कस्टमर है जिसकी शॉप है कंप्यूटर एसेसरीज की, फॉर इंस्टेंस, उसके पास 5 कंप्यूटर एसेसरीज हैं, 10 एसेसरीज हैं, 50 एसेसरीज हैं, या 10,000 एसेसरीज हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उसकी एसईओ पर प्रोडक्ट करनी है, उसकी स्टैंडर्ड एसईओ नहीं है। जैसे पीक सॉल्यूशन है ना, इसकी स्टैंडर्ड एसईओ हो सकती है कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड एसईओ की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। लेकिन जो बंदा माउस बेच रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे माउस के पेज पे जाकर माउस की एसईओ करनी है। जब हम चार्जर्स बेच रहे हैं तो हमें चार्जर के पेज पे जाकर चार्जर की
जब हम LCD बेचना चाहते हैं, इसका मतलब स्टैंडर्ड एसईओ नहीं कर सकते कि कंप्यूटर एसेसरीज शॉप, ये वाली एसईओ करेंगे तो ये शॉपिंग वाली वेबसाइट की एसईओ नहीं हो रही, ये तो स्टैंडर्ड एसईओ हो रही है, ये सेल नहीं कर रहे हम, ये तो इंफॉर्मेशनल है। शॉपिंग वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन ना लेता है ना देता है। क्या ख्याल है, कभी आपने दराज को फोन करके पूछा हो कि भाई ये माउस आप 1000 रुपए का दे रहे हैं, मैं तो 600 रुपए का लूंगा? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब शॉपिंग वेबसाइट में लोग बार्गेन तो कर ही नहीं सकते, लोग इंफॉर्मेशन भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर तो इंफॉर्मेशन वाला काम ही नहीं है वो। अगर हम उसकी इंफॉर्मेशनल एसईओ कर देंगे तो इसका मतलब है कि हमने बजट जाया कर दिया एसईओ का। उसकी तो एसईओ ऐसी होनी चाहिए कि कोई प्रोडक्ट हमारी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट बन जाए उधर, कि भाई जब भी बंदा उस प्रोडक्ट, अब मैं भी माउस बेच रहा हूँ भाई, लाहौर में पता नहीं कितने लोग होंगे जो माउस बेच रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई बंदा माउस को सर्च करे तो मेरी कंपनी का माउस यानी मेरी वेबसाइट टॉप पर आए और वो वहां से परचेज करे। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। फिर वही बात आ गई कि भाई प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स तो एसईओ, इसकी सर्च वॉल्यूम बड़े वाले नहीं मिलने आपको, क्योंकि आप सिर्फ माउस की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे होंगे सर्च वॉल्यूम्स। ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन आ गया नीचे, क्या लिखा हुआ है? जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। अभी आप देख रहे थे मैंने लाहौर भी लिखा, मैंने नियर मी भी लिखा। इट इज कॉल्ड जियो टारगेटेड कीवर्ड। मैं क्या, इसको हम बोल रहे हैं कि जियो टारगेटेड कीवर्ड्स है, जिसमें आप लोकेशन को एंटर करने लगे हुए हैं। तो अब नियर मी मेरी वेबसाइट में तो नहीं होना चाहिए। मतलब कई एडवर्टाइजर इसको यूज कर लेते हैं, ये तो ठीक वर्ड नहीं है ना। आपकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हो कि बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी, कोई बंदा वेबसाइट खोले और उस पर लिखा हुआ आ रहा हो बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी, वो बात हजम तो नहीं होती ना। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट पे लिखो बेस्ट कंप्यूटर शॉप इन लाहौर, लेकिन विजिटर इसको लिखे कि बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी, और जब उसका मोबाइल पे लोकेशन भी ऑन हो, उसकी लोकेशन भी लाहौर है, मेरी लोकेशन भी लाहौर है, हम दोनों की लोकेशन लाहौर है, अब मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, ये है जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। इसका मतलब है कि हमें अपनी वेबसाइट के कंटेंट में अपनी लोकेशन को भी एक्सप्लेन करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है, कि गूगल के क्राउलर को भी पता लग जाए सिर्फ इन लाहौर ही नहीं। ठीक है, इन लाहौर ही नहीं बल्कि हमें अपनी जो लोकल प्रोफाइल है उसको अपनी वेबसाइट से अटैच करना है। लोकल प्रोफाइल के ऊपर हमें कुछ चीजें लाहौर की भी बतानी पड़ेंगी, ताकि और वेबसाइट के ऊपर भी जब मैं खोलूं लाहौर का पेज नजर आए किसी को, तो लाहौर की कोई अच्छी सी पिक्चर जो स्टैंडर्ड लाहौर की पिक है वो नजर आ जाए। कोई हिस्टोरिकल प्लेस की थोड़ी सी 2-3 पैराग्राफ की स्टोरी हो, जिससे किसी को पता लगे कि भाई ये वाकई लाहौर में रहते हैं। लाहौर का कोई इवेंट चल रहा हो तो उसके मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, और नीचे ही आप उसको अपनी चीज भेज दें वेबसाइट के अंदर। सो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इस तरह के कीवर्ड्स को हमें यूज करना है, और इसके लिए आपकी बिजनेस प्रोफाइल होनी जरूरी है, जो हमारे कोर्स में है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया, इसे खत्म करना है हमने कीवर्ड के टॉपिक को आज। इसके आगे आ गया जी LSI कीवर्ड्स। ठीक है, मेरा ख्याल है इसको हमने लेक्चर शुरू करते ही पढ़ा था। इसमें क्या लिखा हुआ है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। आप इसको अपने आसानी के लिए कह सकते हैं थीमेटिक वर्ड्स। मेरा ख्याल है इसी टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया कि आपकी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड एक्सप्लेन होना चाहिए। तो जब कीवर्ड एक्सप्लेन होगा तो इसका मतलब है आप उसका थीम एक्सप्लेन कर रहे हो। जब आप कीवर्ड एक्सप्लेन कर रहे हो इसका मतलब उसका थीम एक्सप्लेन कर रहे हो। मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, बेस्ट एकेडमी फॉर SEO कोर्स इन लाहौर, बेस्ट कॉलेज फॉर गूगल एड्स। कीवर्ड तो नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग में तो आता है ना। तो इसका मतलब अब जब आप इस पेज पर चले गए तो उधर जाकर आपने लिखा कि हाउ टू परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च फॉर गूगल एड्स। पेज के ऊपर जो गूगल एड का पेज है, एक्सप्लेन कर रहे हो ना आप कि कैसे करते हैं। अब ये क्या हुआ, ये LSI कीवर्ड हुआ। इसे आप LSI कीवर्ड, इसे आप थीमेटिक कीवर्ड, या इसे आप बोलेंगे एक्सप्लेनेशनरी कीवर्ड। यानी आपको कंटेंट के लिए भी तो मतलब आप वो पढ़ते थे ना स्कूल में, वो मार्कर के साथ धड़ाधड़ हेडलाइंस लिखते जाते थे, है ना। आप कहते थे टीचर अच्छे नंबर देगा जितनी हेडलाइंस होंगी। आपको अपने कंटेंट में भी तो हेडलाइंस चाहिए, इररेलेवेंट हेडलाइंस तो नहीं चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन हो रही है आपके कंटेंट की। अब क्या हुआ, आप जितना एक्सप्लेन कर दोगे गूगल आपको उतना ज्यादा दिखाएगा, और चैटबॉट्स में उस वक्त दिखाएगा। चैटबॉट्स में अपने रिजल्ट्स लाने की सिर्फ एक ही साइंस है कि आपकी वेबसाइट कम्युनिकेशन वाली हो, आपकी वेबसाइट क्वेश्चन आंसर्स पर हो। तो जब आपकी वेबसाइट क्वेश्चन आंसर पर है तो चैटबॉट में तो हो ही क्वेश्चन आंसर्स रहे।
तो जब कोई बंदा कोई क्यूरी करेगा तो जब उसको रिजल्ट आपकी वेबसाइट से मिलेगा तो वही रिजल्ट वो उसको टॉप पर दिखा रहा होगा। सर क्वेश्चन आंसर्स का मतलब कमेंट सेक्शन जैसे होता है? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है FAQ टाइप स्टाइल। यानी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कोई करना चाह रहा है तो आप उसका एक FAQ सेक्शन बनाएंगे और जितने सवाल किसी के जहन में आ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने से पहले और बाद में, उन सबको हेडिंग बनाएंगे क्वेश्चन की, आंसर बनाएंगे कंटेंट की शक्ल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे का पूरा थीम मिल गया ना उसको आपकी वेबसाइट के अंदर। कोई भी सवाल कोई पूछेगा तो गूगल को, क्राउलर को मिलेगी आपकी वेबसाइट, तो डाटा निकल कर आएगा आपकी वेबसाइट पर, SERP पर भी और बॉट्स पर भी। चले जी आगे आ जाते हैं। मेरा ख्याल है ये मैंने बात आपसे कर ली इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे कीवर्ड जिसमें हम यूजर्स की इंटेंट टारगेट करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। एक बंदा क्या है जो, अब मेरे हाथ में माउस है, इसी के हिसाब से अगर मैं इंटेंट डिफाइन कर दूं मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पर पहली इंटेंट क्या है, एक बंदा जानना चाहता है कि इस माउस को किसने ईजाद किया, कब ईजाद किया, पहला माउस कब बना, माउस टेक्नोलॉजीज की जो मुख्तलिफ दौर आए वो कौन कौन से आए, सबसे पहले कैसा माउस आया, फिर कैसा माउस आया, फिर आजकल कैसा माउस चल रहा है। ये मेरी सारी क्यूरीज जो थी ये इंफॉर्मेशनल थी। इन सारी बातों में कहीं पर ऐसा नहीं है कि मैं माउस खरीदना चाहता हूं। अच्छा, अब आपने दराज की वेबसाइट पे माउस बिकते हुए देखे हैं, किसी ने नहीं बता कि इस वेबसाइट पे कहीं नहीं लिखा होगा कि भाई माउस जो है ना वो रिचर्ड डगलस ने 1964 में इजाद किया था। हाँ, नहीं लिखा होगा ना। क्या लिखा होगा, स्पेसिफिकेशंस लिखी होंगी माउस की। तो इसका मतलब है वो वाली कीवर्ड की इंटेंट डिफरेंट है। अब एक और बंदा है, मैं कहता हूं मेरा माउस खराब हो गया, अब मैं माउस खरीदना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी क्यूरी बिल्कुल बदल जाएगी। तो अब मेरी क्यूरी किस में चली जाएगी, कमर्शियल क्यूरी में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंट क्या हुई, एक इंफॉर्मेशनल, एक कौन सी होगी, कमर्शियल इंटेंट, जिसमें हम लिखते हैं बाय, शॉप, प्राइसेस। ये सारी इंटेंट कौन सी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये सब किस में आ रही है, ये कमर्शियल इंटेंट में आ रही है। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हो जिसमें मैं सिर्फ मालूमात दे रहा हूं, लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो मुझे कीवर्ड्स की क्या जरूरत है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होंगे, जैसे मैंने उसकी एग्जांपल दी, क्या होंगे भाई, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, इस तरह जो भी कीवर्ड्स बने होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये ज्यादातर कौन से कीवर्ड्स होंगे, सारे के सारे ही इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे। चलो जी, ये कीवर्ड्स की स्टोरी भी समझ में आ गई। ये मैंने लिख दिया व्हाट इज लेमन ग्रास। अब ये देखें ना, ये कैसा है, कमर्शियल है कि, कमर्शियल है कि इंफॉर्मेशनल है, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। अब मेरे पास जब कोई वेबसाइट आएगी तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि मुझे इसके वेबसाइट पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को लगाना है कि कमर्शियल को, कि बोथ को लगाना है। लाजमी बात है जब कोई शॉपिंग वेबसाइट आएगी तो उसके ऊपर तो कमर्शियल कीवर्ड्स ही होंगे, ठीक है। और कमर्शियल कीवर्ड के अंदर भी एक दो कैटेगरीज बन जाती हैं। कमर्शियल के अंदर एक कमर्शियल इंटेंट है, एक ट्रांजैक्शन है जो ऐड टू कार्ट है, जब कोई बंदा खरीदना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल में एक कमर्शियल हुआ, एक हो गया ट्रांजैक्शनल इंटेंट, कि कोई लेना भी चाहता है इन चीज़ों को। तो वो ई कॉमर्स में ऐड टू कार्ट का बटन बना होता है, जहां पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आ रही होती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन भी आ रही होती है, जिसकी बेस पर आप लोग डिसाइड करते हो कि आपको खरीदना है, ठीक है। ये आगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये कमर्शियल की बात हो रही है ना सारी। यहां पे रुक जाते हैं, ठीक है। यहां तक हमारा जो SEO से रिलेटेड कीवर्ड का कंटेंट था वो कंप्लीट हो गया। और ये क्या कंटेंट था आपने देखा, इसमें कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं थी। ये आज का पूरा लेक्चर जो था ये कॉन्सेप्ट पर था कि आप कीवर्ड का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ आ रहा है कीवर्ड मैच टाइप्स, इट इज द टॉपिक ऑफ गूगल एड्स। अगर आप में से किसी ने गूगल एड पढ़ा हुआ है तो उसको मैंने सिर्फ कीवर्ड का बताया होगा और ये समझाया होगा। इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर SEO। ये कीवर्ड मैचिंग क्या होती है ये हम गूगल एड्स में सीखेंगे जब हम गूगल एड का मॉड्यूल पढ़ेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड मैचिंग इज नॉट कंसर्न विद ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, इट इज ओनली कंसर्न विद पेड रिजल्ट्स। पेड रिजल्ट्स का मतलब गूगल एड्स, PPC एड्स। तो जब हम गूगल या PPC एड्स पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इन चीज़ों को साथ में देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको तो क्रॉस लगा दें, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ SEO, इट इज़ द पार्ट ऑफ गूगल एड या PPC एड, ठीक है। चलें जी, बात खत्म हो गई हमारी। सर इसमें एक क्वेश्चन था कि क्योंकि ये गूगल जब कीवर्ड मैच करते हैं तो जो गूगल कीवर्ड प्लानर है वो तो हमें वही कीवर्ड्स देगा ना जो इधर मैच हो रहे हैं, वो हमें वो लॉन्ग टेल
दोनों देगा। वो दोनों जब हम कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करेंगे तो हम उसको एक थीम देंगे अपना, ठीक है। तो वो उस थीम में मुझे छोटे कीवर्ड्स भी बताएगा और वो उस थीम में मुझे बड़े कीवर्ड्स भी बताएगा, बट मैं खुद से देखूंगा कि मुझे इनमें से कौन से कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं, अभी हमने चैटबॉट से पूछा, चले एक आखिरी जाते जाते एक क्वेश्चन और इससे कर लेते हैं। सर फिर ये जो आने कीवर्ड मैच टाइप होता है, ये फिर एसईएम में एक मिनट रुक जाए जरा। पहली बात है कि मैच का यूज करके कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैच को अलहदा कर देते हैं क्योंकि वो एसईओ का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। एसईएम में आएगा फिर। बिल्कुल, ये आपके पीपीसी एड्स में आएगा, सर्च इंजन मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। अच्छा जरा इधर आ जाते हैं भाई। वी आर सेलिंग डिजिटल मार्केटिंग courses online. Suggest me high search volume keywords with low competition. चलो जी, चलो मैंने कहा भाई कंपटीशन भी कम होना चाहिए, जरा मुझे कुछ आइडियाज दो। जी मिल गए ना। तो अब आप ये थीम लेकर जाएंगे ना उसके पास। मैं क्या, अब आप प्लानर के पास एक थीम लेकर जाएंगे कि भाई ये मेरे पास कीवर्ड का एक थीम है। जब तक हमारे पास एआई नहीं था तो हम इस तरह नहीं निकालते थे, हम तो एससीआरपी से थीम सारे निकालते होते थे। फिर अभी अगले लेक्चर में हम आएंगे, हम देखेंगे कि हम कीवर्ड आइडियाज कहाँ से ले रहे थे, बल्कि इसको यहीं खत्म कर लेते हैं फिंगर टिप्स पे। हम कीवर्ड आइडियाज कहाँ से ले रहे हैं? गूगल ऑटो कंप्लीट से। सबको पता है गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है भाई। गूगल खोलो, लिखना शुरू करो, खुद ही बढ़ता जाएगा आगे, है ना। गूगल के पास इंडेक्सिंग हुई है ना, डाटा पड़ा हुआ है। गूगल ऑटो कंप्लीट पहला सोर्स। गूगल सजेशन, जब हम खोलेंगे तो नीचे सजेशंस भी आ जाएगी कि भाई जो आप लिख रहे हैं इसको लोग इस तरह भी ढूंढते हैं। इट इज कॉल्ड गूगल सजेशन। आ रही होती है मेरा ख्याल है गूगल सजेशन। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं जिसने कभी इसे देखा ना हो। देखी हुई है ना, जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, लो जी मैंने लिख दिया। देखें जरा गूगल सजेशन क्या है इसकी। पीपल आल्सो सर्च फॉर, आ गया। और आइडियाज मिल गए, मैं क्या और थीम्स मिल गए। अच्छा अब क्या हुआ, ये जो कीवर्ड मैंने लिखा पहले 3 4 5 नंबर पर कोई वेबसाइट भी रैंक हो रही है, इसका मतलब उनके जो टाइटल्स हैं आल्सो थीम्स। उसके बाद इन्हीं वर्ड्स के ऊपर गूगल ऐड भी तो चल रहा है। गूगल ऐड जो चल रहा है उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? कीवर्ड। मैं को उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले रैंकिंग वाले जो एड्स मैं देखूंगा घुमा घुमा कर बार बार, वहां से भी आइडियाज मिल गए। तो कितना सारा थीम्स का डाटा निकाला। ये था पहला पुराना तरीकाकार। आप अभी भी करेंगे, उसे नहीं खत्म करेंगे। उसके साथ ये चैट बॉट्स का रोल भी देख लेंगे। और जरूरी नहीं इसी का देखें, आपके पास और चैट बॉट्स यूज करते हैं, आप उनमें जाकर भी ये सजेशंस लें उससे। ये सारी चीजें लेकर हम जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर के पास, और फिर गूगल कीवर्ड प्लानर की बात को देखेंगे, समझेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है आज की तारीख में कि कीवर्ड रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना। क्योंकि अगर आप कीवर्ड रिस्ट्रिक्टेड होंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। आपको कीवर्ड का कंटेंट बनाना है, आपको कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करना है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में, चाहे वो एक्सप्लेनेशंस की शक्ल में, कि कोई भी बंदा जब कुछ पूछता हो तो आपको यहां पर मिले। फिर अगर आपने एआई में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपके बिजनेस की प्रोफाइल होनी लाजमी है, लोकल लिस्टिंग आपकी होनी जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी लोकल लिस्टिंग नहीं होगी तो आपका लोकल ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, और जब आपका लोकल ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो आप लोकली सेल कैसे करोगे? लोकल लिस्टिंग में सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल इंशाल्लाह हमारे कोर्स में आइए, ठीक है। ये 5 मॉड्यूल्स में से एक मॉड्यूल हमारा ये भी है कि प्रोफाइल कैसे बनानी है और प्रोफाइल को रैंक कैसे करना है, ठीक है। चलिए जी, ये तो हमारा हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास